नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उपमा जैन है। मैंने यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 में ऑल इंडिया रैंक 76 हासिल की है। मैंने यूपीएससी में अभी तक टोटल 3 अटेम्प्ट दिए हैं, 2020, 2021 और 2022, जिसमें तीनों ही अटेम्प्ट में मैंने अपना प्रीलिम्स जो है वो बहुत मार्जिन से क्लियर किया है। इनफैक्ट 2021 वाले अटेम्प्ट और 2022 वाले अटेम्प्ट में मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स का कट ऑफ भी क्लियर किया है। जनरली हम कसम तो खा लेते हैं कि हम रिवीजन करेंगे, पर अल्टीमेटली जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तब हम बहुत ज़्यादा लैग कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे नया पढ़ लेते हैं, जैसे एक बार ये टॉपिक ख़त्म करूँगा अगली बार पक्का रिवाइज़ कर लूँगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ रिवर्स टाइम टेबल एंड सेकेंड इज़ 1+1+1 स्लॉट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने पूरे दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप मान के चलिए कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वैलिड होगा 2+2+2 स्लॉट। तो इसमें जो सबसे पहला स्लॉट होगा वो हमारा रिवीजन का स्लॉट होगा, क्योंकि किसी को भी रिवीजन करना पसंद नहीं होता। हम नया कंटेंट पढ़ना चाहते हैं पर रिवाइज करना नहीं चाहते। तो हमारा दिन में पहला टास्क होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट हमने रिवीजन के लिए लिया है उसको हम रिवाइज़ करें। सेकेंड स्लॉट होगा जिसमें आप नई चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे, और थर्ड स्लॉट होगा आपके टेस्ट के लिए। तो 2+2+2 आवर्स अगर आपका 6 घंटे पढ़ने का स्लॉट है। इसमें हमें करना क्या है कि जो सब्जेक्ट्स हमारे ठीक ठाक कवर हो चुके हैं उनको हम अब रिवीजन स्लॉट में डाल दें, और जो सब्जेक्ट हम नए पढ़ते जा रहे हैं उनको नए स्लॉट में डाल लें। साथ ही थर्ड स्लॉट में हम ये इंश्योर करें कि हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर पाएँ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज़ फिल्टर द कंटेंट टेक्निक। फिल्टर द कंटेंट टेक्निक में क्या होगा, जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे हमारे रिविजन्स बढ़ते जाते हैं हम किसी भी पेज में से या किसी भी स्टफ़ में से ज़्यादा फैक्ट को रिवाइज़ करने का या रिटेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो इस टेक्निक में क्या होगा कि आप लेट्स से आप टारगेट बनाते हो कि कोई भी चीज़ आपको 5 बार रिवाइज़ करनी है, तो 5 बार के रिवीजन के लिए यू विल हैव 5 कलर कोड। आई टेल यू माइन, मेरा ऐसा होता था कि जब मैं किसी भी सब्जेक्ट की पहली रीडिंग लगाती थी मैं सिर्फ पेंसिल यूज़ करती थी। आई यूज़ टू अंडरलाइन एवरीथिंग विद पेंसिल। जब मैं उसको सेकेंड बार रिवाइज़ करती थी तो मुझे लगता था कि जो स्टेप मैं बोलूँगी आई यूज़ टू यूज़ ब्लू और रेड पेन फॉर दैट। जनरली ब्लू पेन मैं सेकंड रीडिंग के लिए यूज़ करती थी। फिर जब मैं उसी चीज़ को थर्ड बार रिवाइज़ करती थी तो आई रियलाइज़ कि मुझे बहुत सारा जो पेंसिल और ब्लू पेन से अंडरलाइन किया हुआ है वो ऑलरेडी याद है। फिर अब जब मैं भूलूँगी तो मैं रेड पेन यूज़ करती थी, ताकि अब केवल वही कॉन्टेंट मैं फ़िल्टर करके मार्क करूँगी जो मैं भूलूँगी। और 4th टाइम इट इज़ हाईलाइटर, और 5th टाइम इट इज़ सम डिफरेंट कलर हाईलाइटर। लेट्स से मैं जनरली ये करती थी कि जो 4th टाइम है वो येलो कलर का हाईलाइटर यूज़ करती थी, और 5th टाइम में ग्रीन या ऑरेंज कलर का, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता था। तो इस तरीके से जब स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, पर जैसे जैसे इवेंचुअली आप पढ़ते जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप याद करते जा रहे हो, और जब आप लास्ट के रिवीजन पे आओगे तो आपको बहुत कम कंटेंट जो है वो रिवाइज़ करना होता है। दिस इज़ स्पेशली इफेक्टिव जब आपके पास खुद के नोट्स ना हो और जब आपको चीज़ें बुक या बड़े सोर्सेज से रिवाइज़ करनी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव मी, पढ़ते सब लोग हैं बट रिटेन कौन कर पाता है? दिस इज़ द गेम ऑफ यूपीएससी, स्पेशली प्रीलिम्स। जितना ज़्यादा आपको रिटेन होगा उतने एक्यूरेटली आप मार्क कर लोगे, एंड दिस विल इवेंचुअली डेवलप द इंट्यूशन, जो हम बात करते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाता है।